नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का एक और नया क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक लाइन है, उस लाइन पर 3 पॉइंट्स लाई करते हैं। पहला पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी और तीसरा पॉइंट है सी। तो इस चीज के साथ साथ इस क्वेश्चन ने एक और हमें प्रोवाइड किया है कंडीशन को, जो कि है ए बी बराबर है बीसी के। और इन दो कंडीशन को देखते हुए हमें यह प्रूव करना है कि जो ए बी है वो एसी का हाफ है, जो ए बी है वो एसी का हाफ है। और जो यही चीज है ना, इतनी सी चीज, यही क्वेश्चन का एम है। इस पूरे क्वेश्चन में इसी चीज को प्रूव करना है। तो एक बार वीडियो पॉज करके ये सोचो कि इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे। अगर आप ये सोच ले रहे हो तो फिर एक बार रफ कॉपी पर इसको पूरा प्रूफ करके एक बार चेक करो। जिन्होंने इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया है, इस चीज को प्रूव कर लिया है, उनके लिए तालियां। और जो लोग प्रूव नहीं कर पाए हैं तो एक बार फोकस करके समझ लीजिए। देखिए, बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है कि प्रूविंग वाले सवालों को रटा दिया जाता है कि इस सवाल के अलावा कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा तो इसको रट लो। नहीं, प्रूविंग वाला सवाल रटना नहीं होता। प्रूविंग वाले सवाल को सबसे पहले क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है। सबसे पहले हमें रफ में देखना होता है कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार रफली इसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या इस पैटर्न से ये चीज प्रूफ हो रहा है कि नहीं। ठीक है ना। तो एक लाइन एक और बना लेते हैं जिससे हमें बीच में ये पता है और अच्छे से क्लियर हो जाए चीजें ना। इस तरीके से ये डायग्राम है ना, और हमें ये कह रहा है कि ए बी बराबर हो एसी के हाफ के। तो अगर हम, और इस चीज के साथ साथ हमें ये भी दिया है कि जो ए बी है वो बराबर है बीसी के। ठीक है, जो ए बी है वो बराबर है बीसी के। तो इसमें हमारा यूक्लिड जी का दिया गया सेकंड एक्सियम लगेगा, जो कि कहता है कि यदि दो इक्वल चीजों में हम इक्वली ऐड कर दें तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये हमारा यूक्लिड जी का सेकंड एक्सियम कहता है। ठीक है ना। तो वही चीज हम इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। यही सेकंड एक्सियम हम इस चीज में अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, मान लीजिए अब जैसे कि हमें यहां पे कह दिया कि ए बी बराबर है बीसी के, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ए बी की वैल्यू, ए बी का जो मेजरमेंट है, जो लेंथ है, वो अगर 1 यूनिट है तो बीसी की भी जो मेजरमेंट लेंथ होगी वो भी 1 यूनिट होगी। तो अगर मैं यही दो इक्वल चीज इन दो इक्वल चीजों में ऐड कर दूं तो यानी कि आई मीन टू से दैट ए बी प्लस ए बी कर दूं और बीसी प्लस ए बी कर दूं, तो कुछ बिगड़ेगा क्या? नहीं बिगड़ेगा। उल्टा सेकंड एक्सियम और अच्छे से क्लियर हुआ। क्यों? क्योंकि दो इक्वल चीज तो पहले से ही थी, दो इक्वल चीज तो पहले से ही थी। अब उन दो इक्वल चीजों में इक्वली और ऐड कर दिया तो जो रिजल्ट निकलेगा वो भी इक्वल होगा। कैसे? ए बी प्लस ए बी 2ab हो जाएगा। ठीक है ना, ए बी प्लस ए बी 2ab हो जाएगा ना। और इसमें दो एक्सियम लगेगा यूक्लिड जी का। पहला तो ये हो गया कि अगर दो इक्वल चीजों में इक्वली ऐड हो तो जो रिजल्ट होगा वो भी इक्वल होगा। इसमें दूसरा यूक्लिड जी का दिया गया एक्सियम ये लगेगा। कौन सा एक्सियम लगेगा, कौन सा नंबर का? फोर्थ एक्सियम लगेगा। फोर्थ एक्सियम क्या कहता है, चीजें जो एक दूसरे से कोइंसाइड हो रही हो वो एक दूसरे के इक्वल भी होंगी। तो आप यहां देख सकते हो जो ABC है और AB है, अगर इन दोनों लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दे तो हमें ये AC मिल जाएगा। AC से कोइंसाइड हो जाएगा ना। तो अगर AC से कोइंसाइड हो रहा है BC प्लस AB तो ये दोनों ये आपस में इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं BC प्लस AB को AC भी लिख सकता हूं। समझ में आ रहा ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि अगर मैं इस 2 को इस तरफ ले जाऊं तो ये डिवीजन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है, और अगर इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में 2। अब यही जो चीज है इस चीज को प्रूफ कर दे रही है। कैसे? अरे भाई, ए बी बराबर है ए सी अपॉन 2 के, तो इसका मतलब हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ए बी होगा वो 1/2 ऑफ ए सी होगा। ठीक है,
1/2 AC होगा। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों चीज आपस में सेम है, तो यानी कि ये चीज प्रूफ हो चुकी है। तो यानी कि ये जो पैटर्न है प्रूफ करने का ये बिल्कुल ही करेक्ट है। तो अगर ये रफ में हमने इसको इस तरीके से कर लिया, तो प्रूफ में जब हम स्टेटमेंट का यूज करेंगे, इसी के रिस्पेक्ट में हम आसानी से स्टेटमेंट बना करके उस चीज को प्रूफ कर सकते हैं और आसानी से नंबर को गेन कर सकते हैं, मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं कि इस चीज को हम प्रूव कैसे करेंगे असली स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो आप समझ लेते हैं कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है स्टेटमेंट के थ्रू। तो देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हर बार की तरह प्रूविंग वाले सवाल में गिवन। तो गिवन हेडिंग डाल के हमें ये लिखना है कि जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन में एक है, क्या दिया गया है, एक कंडीशन दिया गया है जो कि है AB बराबर BC। फिर गिवन के बाद अगला क्या लिखना है, हेडिंग लिखना है टू प्रूव। तो टू प्रूव क्या कह रहा है, AB बराबर हाफ ऑफ AC, तो AB बराबर हाफ ऑफ AC। ठीक है, तो अब टू प्रूफ के बाद असली मेन काम यही होता है जो कि है प्रूफ। तो प्रूफ हेडिंग डाल करके आपको प्रूफ करना, इस चीज को प्रूफ करना शुरू कर देना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स सेकंड एक्सियम। यूक्लिड सेकंड एक्सियम ऐसे ही नहीं छाप देना, आपको पूरा टोटली वर्ड बाय वर्ड लिखना है कि यूक्लिड जी का दिया गया सेकंड एक्सियम कहता क्या। मेरे बोर्ड पर जगह नहीं रहता, मैं लिख देता, ठीक है ना। तो मैंने सिर्फ इतना ब्रैकेट में लिख देता हूं कि यूक्लिड्स सेकंड एक्सियम आपको यहां लिख देना है। ठीक है, फिर लिखना है कि AB बराबर CB है, तो हम अगर AB में AB ऐड कर दें और उसी तरीके से CB में भी AB ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 2AB बराबर AC। अब AC कैसे मिला, तो ब्रैकेट में आपको बगल में वही लिख देना है कि बाय यूक्लिड्स फोर्थ एक्सियम। अब आपको यहाँ फोर्थ एक्सियम नहीं लिखना है, सीधा ब्रैकेट में नॉर्मली वर्ड बाय वर्ड यही लिख देना कि बाय यूक्लिड्स फोर्थ एक्सियम। ठीक है ना, बाय यूक्लिड्स फोर्थ एक्सियम इसलिए हमने लिखा ताकि जो चेक करने वाला है पेपर वो समझ जाए कि CB प्लस AB बराबर होगा AC के। क्यों, क्योंकि CB प्लस AB अगर इन दो लाइन सेगमेंट को जोड़ देंगे तो वो AC से कोइंसाइड कर जाएगा। तो हम जानते हैं यूक्लिड जी के दिए गए फोर्थ एक्सियम के मुताबिक कि अगर दो चीजें एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही तो वो दो चीजें आपस में इक्वल भी होंगी। ठीक है ना, तो हम ये इतना पूरा लिख दिए। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि AB बराबर हो जाएगा AC बाय 2 के। तो अगर ये चीज हमने लिख दी तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी और यही चीज प्रूफ हो गई। तो अगला दो शब्द ये लिख देना है कि हेंस प्रूफ। हेंस प्रूफ, यहीं पे आपका इतना बड़ा सवाल इतनी बड़ी इतनी छोटी सी चीज को इस तरीके से प्रूव कर देना है। तो अभी तक लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, यहां पर इस वीडियो में आपका चैप्टर 5 विद एक्सप्लेनेशन एंड प्रैक्टिस खत्म होता है। अब अगली वीडियो से हम चैप्टर 6 से शुरू करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको ये सब चीजें समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। एक बार फिर से लास्ट के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 6 के साथ।